हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 2 फरवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। Question number 1. The 15th Finance Commission of India has submitted its final report for a 5-year duration. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों फिनांस कमीशन के बारे में। दोस्तों रिसेंटली फिनांस कमीशन 15th फिनांस कमीशन जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किया है 5 साल के लिए। वैसे फिनांस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ अलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिनांस कमीशन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में फिनेंशियल रिलेशंस बना के रखने में काम आता है। तो दोस्तों देखो फिनांस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आर्टिकल बताएगा तो आर्टिकल 280 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फिनांस कमीशन को एस्टैब्लिश किया था। It was created to define the financial relations between center and state. तो बेसिकली financial relations between center and states, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 1951 में फॉर्म हुआ था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द फिनांस कमीशन एवरी 5 years और ऑन टाइम कंसिडर्ड नेसेसरी बाय हिम। रिकमेंडेशंस मेड बाय फिनांस कमीशन आर ऑफ एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स क्या है। पहला तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लिखा है तो ये गलत हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280। ठीक है, सेकंड क्या है, एवरी 5 years वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशंस मेड बाय फिनांस कमीशन आर ऑफ एडवाइजरी नेचर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है फिनांस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2. रिसेंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैव इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तीनों स्टेटमेंट सही है। पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू इनॉग्रेट किया है आदि महोत्सव। बेसिकली दोस्तों ये आदि महोत्सव क्या है, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। बेसिकली आदि महोत्सव दोस्तों एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। हमारे देश के ट्राइबल्स के कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, मेडिसिन, क्यूजीन, फोक परफॉर्मेंस, ये सबको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है ये। Festival will be participated by some 1000 tribal artisans, artists and chefs from across the 20 states of country. ठीक है, तो देश में जितने ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे कुछ टैलेंटेड ट्राइब्स को सेलेक्ट करके, जिनमें ट्राइबल आर्टिजन्स होगा, आर्टिस्ट होंगे, शेफ्स होंगे, इन सबको इसमें डिस्प्ले किया जाएगा। द ट्राइबल कम्युनिटीज विल प्रोवाइड ए ग्लिम्स ऑफ देयर रिच ट्रेडिशनल कल्चर। वैसे आपको पता है ये ट्राइबल का कल्चर जो है बहुत ही ट्रेडिशनल है, बहुत ही रिच रहता है। ठीक है, द फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ऑब्वियसली बात है ट्राइबल से कंसर्न हो तो ये ऑर्गेनाइज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब दोस्तों अंडर द मिनिस्ट्री ट्राइफेड हैज बीन वर्किंग टू इंप्रूव द इनकम एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द ट्राइबल पीपल। ऑलरेडी ट्राइबल पीपल के वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए, इनके एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी एक ट्राइफेड करके इनिशिएटिव है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर। आप मुझे बताइए ट्राइफेड के बारे में, मैंने बहुत बार आपको बोला है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है। इट इज ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन February 1, 2020 नहीं 2021। Festival will continue till February 15. Adi Mahotsav is the celebration of the spirit of tribal culture, crafts, cuisine and commerce. Initiative runs successfully since 2017. तो दोस्तों बेसिकली 2017 से चल रहा है आदि महोत्सव। हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं एक बार। क्या है, इट इज ए नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल दैट वाज इनॉग्रेटेड ऑन February 1, 2021। बिल्कुल सही। फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्यूजिन एंड कॉमर्स। वैसे दोस्तों ये जो थीम्स है कोई भी फेस्टिवल का, प्रोजेक्ट्स का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछता भी है। ऐसा हिस्ट्री में, यूपीएससी प्रीलिम्स की हिस्ट्री में हुआ भी है, थीम्स भी पूछा है, इसलिए थीम्स भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनिशिएटिव रन सक्सेसफुली सिंस 2017, ये भी बिल्कुल सही है। तो मेरा मतलब ये था दोस्तों जो आदि महोत्सव हो रहा है ना, ये बेसिकली क्या है ये आपको इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज पट्टचित्रा रिसेंटली सीन इन न्यूज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है, अब देखो दोस्तों न्यूज में इसलिए आया था, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपलोडेड ए गर्ल फ्रॉम ओडिशा नेम भाग्यश्री इन हिज मन की बात प्रोग्राम। मन की बात प्रोग्राम में पीएम साहब ने एक गर्ल के बारे में बोला था, वो भी ओडिशा का। क्यों?
गर्ल हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग पट्टचित्रा ऑन वेरियस थीम्स यूजिंग द सॉफ्ट स्टोन्स। ये गर्ल जो है, ये लड़की जो है, पट्टचित्रा बनाने में बहुत ही टैलेंटेड है। अब देखो, इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे अपने स्किल को डेवलप किया था एंड क्रिएटेड पट्टचित्रा आर्ट वर्क्स ऑन अनयूज्ड बोटल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेरियस ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। देखो ये पट्टचित्रा जो है, ये उन्होंने अनयूज्ड बोटल्स में बनाया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में बनाया, वेरियस ग्लास एंड प्लास्टिक मटेरियल्स में बनाया। अब देखो दोस्तों, पट्टचित्रा क्या है देखते हैं। पट्टचित्रा और पट्टचित्रा टर्म जनरली यूज फॉर द ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग। ठीक है, तो पट्टचित्रा बेसिकली क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है। आर्ट फॉर्म इज बेस्ड इन द स्टेट्स ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पट्टचित्रा जो है आप कनेक्ट कर सकते हो ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, दोनों नेबरिंग स्टेट्स हैं। आर्ट फॉर्म इज नॉन फॉर द इंट्रिकेट डिटेल्स एंड मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स एंड फोक टेल्स इंस्क्राइब्ड इन इट। और एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो पट्टचित्रा में मैक्सिमम आपको हिंदू मिथोलॉजिकल स्टोरीज दिखाई देगा। ये एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म है ओडिशा का, रिचुअल यूज के लिए यूज करता था पहले। ये एंशिएंट बंगाली नैरेटिव आर्ट का एक पार्ट है। लिटिल मीनिंग ऑफ द वर्ड पट्टा इज क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। ठीक है, पट्टा मीन्स क्लॉथ होता है। ठीक है, पट्टचित्रा है ना, इसमें पट्टा क्लॉथ होता है, चित्रा मतलब ड्राइंग या पिक्चर होता है। अब और कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। वैसे हमें पता चल गया पट्टचित्रा का मतलब क्या है, ये मेरा मकसद था। पट्टचित्रा इज ए ट्रेडिशनल क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। दोस्तों लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो है 2020-21 रीजनली बजट से एक दिन पहले रिलीज हुआ था। हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में इकोनॉमिक सर्वे भी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन हर दिन क्यूज में डालने का। अब देखो दो स्टेटमेंट्स इधर लिखा है। पहला क्या है, एवरेज एज ऑफ इंडिया इज लोअर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज। इंडिया की पॉपुलेशन का एवरेज एज देखा जाएगा तो मैक्सिमम कंट्री से लो नजर आएगा आपको, बिल्कुल सही। एल्डरली पॉपुलेशन इज मच हायर इन इंडिया देन अदर कंट्रीज। एट द सेम टाइम एल्डरली पॉपुलेशन जो है ये इंडिया में बहुत ज्यादा है अगर अदर कंट्रीज में कंपेयर करेगा तो। इसकी रीजन क्या है दोस्तों, इसका रीजन यही है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हर एज ग्रुप में आपको बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। ठीक है, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कुछ लिखा हूं दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है, आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल स्टेटमेंट है। वैसे हमारा आंसर है बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल बॉडीज आर करेक्टली मैच्ड। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 2 and 3 ओनली। 2 क्या लिखा है, डूरन लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड सेगफ्रीड लाइन जर्मनी एंड फ्रांस। ये दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो दोस्तों, अंगोला एंड नामीबिया का बॉर्डर लाइन है 6 पैरल लाइन, इंडिया एंड अफगानिस्तान का डूरन लाइन, जर्मनी एंड फ्रांस का सेगफ्रीड लाइन, चाइना एंड इंडियन का मैकमोहन लाइन एंड साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम का 17 पैरल लाइन। तो एक बार हम इधर देखते हैं, ये दोनों उल्टा लिखा है। 6 पैरल लाइन का एक्चुअली अंगोला एंड नामीबिया है, 17 पैरल लाइन का साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम है, राइट दोस्तों। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय एयर। आंसर इज ऑप्शन 2 कैलिकट। कैलिकट केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है एंड लक्षद्वीप। तो कैलिकट टू लक्षद्वीप जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, द वाईफाई ब्रांड वाज क्रिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं इधर खत्म कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपका कुछ यूज़ हो रहा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट किए बिना मत जाइएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।